Hello everyone, today we are going to start our 9th chapter. So we already have read this chapter. Today we will just try to understand what is there in the chapter. What's the story of this chapter? MOM in orbit. So, let's see what's the warm-up question here. So imagine that aliens have landed on Earth. What do you think will they look like? Draw a picture of at least 2 aliens and give them names. Describe how you might react if you meet them. So what are aliens? Aliens are the people or the creature, those who live on अदर प्लैनेट्स. तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि हमें कोई एलियन एक्चुअल में मिला हो किसी और प्लैनेट पे, कोई लिविंग हो, ऐसा कोई रिसर्च में नहीं आया है. ये अभी तक तो इमेजिनेशन ही है कि और प्लैनेट्स पे भी अगर कोई होता वो एलियन होता. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू इमेजिन aliens and have to draw them in your notebook and थोड़ा सा उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि अगर आप पहली बार एलियन से मिलेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे. नाउ अ सैटेलाइट is an object that orbits, goes around and around a large object in space. वो सैटेलाइट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है that orbits. जो ऑर्बिट्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के चक्कर लगाना, रिवॉल्व करना, है ना. तो सैटेलाइट भी यही करता है. सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स हैं स्पेस में ऑर्बिट करता है, गोल गोल घूमता है किसी भी चीज़ के आसपास. अ लार्जर ऑब्जेक्ट इन स्पेस, कोई भी लार्जर ऑब्जेक्ट होता है स्पेस में उसके आसपास चारों तरफ चक्कर लगाता है. फॉर एग्जाम्पल द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून जो है वो किसकी सैटेलाइट है? अर्थ की सैटेलाइट है. जैसे वो मून जो है अर्थ की चारों तरफ चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है. ऑर्बिट्स ऑन चार्ट्स एंड डायग्राम्स आर शोन एज डॉटेड लाइंस बट दे डोंट एक्चुअली लुक लाइक डॉटेड लाइंस इन स्पेस. तो आपने देखा होगा, यू कैन सी हेयर, है ना. ये तो जब भी हम कोई डायग्राम देखते हैं उसमें जो डॉटेड लाइंस होती हैं, जैसे ये डॉटेड लाइंस हैं बहुत सारी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली ऑर्बिट्स की लाइन है ना. इनको यहाँ पर ऐसे ही एक्चुअली आप जब आप स्पेस में जाएंगे, जाकर इनको नज़दीक से देखेंगे तो आपको कोई ऐसे डॉटेड लाइंस नहीं दिखेंगी, लेकिन ये डॉटेड लाइंस की तरह शो की जाती हैं डायग्राम्स में या पिक्चर्स में. Recently, India launched Chandrayaan 2 to attempt a soft landing on the moon surface. So recently क्या हुआ था कि इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन ने, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था. कहाँ पर? मून पर लैंड करने के लिए. सो एज टू रिसर्च ऑन मून, मून पर रिसर्च करने के लिए. सो एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल इनटू स्पेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सर्च फॉर ट्रेसेस ऑफ लाइफ ऑन एनी अदर प्लैनेट. सो एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? जो रिसर्च करते हैं, जो स्पेस पर जाते हैं, ठीक है. तो वो टाइम टू टाइम जो है वो रिसर्च करते रहते हैं और स्पेस में और प्लैनेट्स पर ये जानने के लिए कि जैसे अर्थ पर लाइफ है वैसे किसी और प्लैनेट पर लाइफ है, हो सकती है या नहीं. नाउ लेट्स रीड द स्टोरी. व्हाट्स देयर इन इट? Artificial satellites like the Mars Orbiter mission are objects that we place in orbit around a planet. Satellites can be useful in lots of ways. So, artificial satellites क्या होती हैं? जैसे कि मार्स ऑर्बिटर है और मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसमें भी एक जो है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी, है ना. जो और ऑब्जेक्ट दैट वी प्लेस इन ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट, जो हमने किसी प्लैनेट के को ऑर्बिट करने के लिए भेजी थी, लगाई थी. सैटेलाइट कैन बी यूजफुल इन लॉट्स ऑफ वेज. सैटेलाइट्स के बहुत सारे यूज होते हैं. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हेल्प अस टॉक ओवर द फोन. जैसे कि जब हम टीवी देखते हैं या फिर हम फोन पे बात करते हैं या फिर हम नेट यूज करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये हमें जो कनेक्शन मिल रहा है ये कहाँ से मिल रहा है? जो हमारे नेटवर्क शो होते हैं जिससे हम बात कर पाते हैं वो सैटेलाइट के थ्रू तो होता है. जहाँ पे भी जो है टावर्स हैं और वो सब कनेक्टेड रहते हैं सैटेलाइट से. सैटेलाइट जो है वो सिग्नल्स थ्रो करता है जिससे हम वेदर के जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. TV and use the internet and weather. Satellites help us predict the weather and sometimes prepare for natural disasters, है ना. तो सैटेलाइट जो है वो पिक्चर्स वगैरह जो है वो भेजती है, रेगुलेट करती है, जिससे हमें आने वाला वेदर या फिर आने वाले डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, इन सब चीज़ों का सैटेलाइट के थ्रू पता लगता है. So now the satellite placed into orbit around Mars will
send us photographs and information about the climate, the presence of water and the natural environment of the planet. With this information, scientists will be able to find out more about how planets are formed and why Earth is the only planet to harbor intelligent life. So सैटेलाइट का क्या काम है? सैटेलाइट जो है जब वो ऑर्बिट करता है मार्स के अराउंड, तो वो वहां से वो ऐसे मार्स के अराउंड आसपास घूमता है और इसके पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स और सारी इंफॉर्मेशन उसके मार्स का क्लाइमेट के बारे में, या फिर वहां पर पानी है या नहीं है, या फिर वहां का नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है, वो सारी इंफॉर्मेशन भेजता है. तो विद दिस इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट विल बी एबल, और इस इंफॉर्मेशन की मदद से ही साइंटिस्ट जो हैं वो जान पाते हैं कि प्लैनेट्स पर जैसे कि अर्थ पर लाइफ है, वैसी और प्लैनेट्स पर लाइफ क्यों नहीं है. अर्थ ही क्यों ऐसा सिर्फ प्लैनेट है जिस पर हम जी रहे हैं, हम जी सकते हैं, है ना, और किसी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है. तो ये रिसर्च जो है वो इसी सैटेलाइट के थ्रू ही पूरी होती है. Who knows, perhaps these satellites will help us find life on other planets in the universe. और क्या पता ये सैटेलाइट किसी दिन हमारी मदद कर दे किसी प्लैनेट पर लाइफ हो ये जानने में. So satellites are carried into space using rockets that fall back to Earth after they launch the satellites into space. So satellites को जो है वो स्पेस पर कैसे भेजा जाता है? With the help of a rocket. रॉकेट जो है वो उसमें सैटेलाइट होती है, रॉकेट स्पेस में जाता है, सैटेलाइट को वहां छोड़ता है और खुद वापस आके गिर जाता है. So in 2013, a team of scientists at ISRO, ISRO is an abbreviation for Indian Space Research Organization. It is basically an organization for स्पेस रिसर्च, है ना. स्पेस जो है उसके से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती है इंडिया में वो इसरो में होती है. वॉज रेसिंग अगेंस्ट द टाइम टू कंप्लीट एन इम्पोर्टेंट मिशन. दे वांटेड टू सेंड अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड मार्स. तो वो लोग बहुत तेजी में थे, कुछ रिसर्च कर रहे थे, कुछ बनाना चाहते थे, सैटेलाइट बनाना चाहते थे जो वो मार्स पे भेजना चाहते थे, मार्स को रिवॉल्व करने के लिए, मार्स को ऑर्बिट करने के लिए. सो नोबडी इन इंडिया हैड एवर ट्राइड सच अ थिंग बिफोर. और इंडिया में ये रिसर्च पहले कभी किसी ने नहीं की थी. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इसरो वॉज trying to launch the satellite to send it to Mars. In 18 months, Earth and Mars would come very close to each other as they orbited the sun. So we already know that each planet revolves around the sun, है ना. सारे प्लैनेट जो हैं वो सन को ऑर्बिट करते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. तो 18 महीने बाद ऐसा टाइम आने वाला था कि अर्थ और मार्स जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के. तो द साइंटिस्ट वांटेड टू सेंड द सैटेलाइट इनटू स्पेस एंड बिकॉज इट वुड नीड लेस एनर्जी. तो क्योंकि उनको मार्स पर सैटेलाइट भेजनी थी अर्थ से, तो वो चाह रहे थे कि वो ऐसे टाइम से पहले सैटेलाइट को लॉन्च कर दें ताकि जब अर्थ के सबसे ज्यादा नजदीक हो मार्स, तब वो सैटेलाइट को मार्स पर भेज सकें. क्योंकि जितनी नजदीक होगा मार्स और अर्थ उतना कम एनर्जी यूज होगा. तो ऐसा टाइम आने वाला था 18 महीने बाद कि मार्स जो है वो अर्थ के नजदीक आएगा. तो वो चाहते थे उस टाइम पर, उस दौरान वो जल्दी से सैटेलाइट मार्स पर भेज सकें. So क्या होता है? Once launched, the satellite would enter Mars orbit. It would then send the scientists important information about Mars surface and atmosphere. एक बार सैटेलाइट लॉन्च हो जाएगी, मार्स पर ऑर्बिट करने लगेगी, तो मार्स को वो साइंटिस्ट को मार्स के बारे में, उसके वेदर के बारे में, वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन भेजेगी. सो आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, बैड वेदर डिलेड द लॉन्च बाय 5 days. एवरीवन वाज वेरी नर्वस इंडीड. तो जितना एक्सपेक्टेड था उनका, जो एक्सपेक्टेड टाइम था कि जब वो लॉन्च करेंगे, उससे उस सैटेलाइट लॉन्च होने में 5 दिन एक्स्ट्रा लग गए, ओवर लग गए. और लोग बहुत नर्वस होंगे कि पता नहीं उन्होंने जो ये इन्वेंट किया है सैटेलाइट, वो सही से काम करेगा या नहीं, वो जो चाह रहे हैं वैसा कर पाएगा या नहीं. सो दे वर वेरी नर्वस. सो देन व्हाट हैपेंड? On 5th November 2013, thankfully, it was a success. So, on 5th of November 2013 में 5th of November में उन्होंने रॉकेट से सैटेलाइट को भेजा जो कि स्पेस में सक्सेसफुली चला गया. इट वॉज अ सक्सेस, ठीक है. बट देयर वर्क वॉज नॉट डन येट. लेकिन उनका काम जो है अभी खत्म नहीं हुआ था. द सैटेलाइट्स इंजन वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक इट आउट ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट. दे हैड टू कम अप विद अ वे टू जनरेट अ लॉट ऑफ स्पीड फास्ट. पर क्या हुआ कि जब उन्होंने सैटेलाइट को मार्स की तरफ भेजा तो उसका इंजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इतनी उसकी
स्पीड जो थी वो तेज नहीं थी कि वो अर्थ के बाहर जा सके, अर्थ से बाहर जाकर मार्स तक पहुंच सके। अब उन्हें कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ऐसा प्लान करना था, कुछ एग्जीक्यूट करना था, सॉरी कुछ सोचना था आइडिया के जो वो उनका सैटेलाइट है वो अर्थ से निकलकर मार्स तक पहुंच सके। उसकी स्पीड बहुत स्लो थी कि वो वहां तक जा नहीं पा रहा था। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया? So they made the satellite orbit around the Earth 6 times and waited until it picked up enough speed. Then they fired the engines to thrust the satellite out of Earth's orbit. फिर उन्होंने क्या किया कि सैटेलाइट को ऐसे अर्थ के ऑर्बिट करवाया, अर्थ के रिवॉल्व घुमाया, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, और हर एक राउंड पर आप नोटिस कर रहे होंगे और यहाँ पर देखिए पिक्चर पर, हर एक राउंड पर सैटेलाइट जो है वो अर्थ से दूर होता जा रहा है और उसमें जो है वो एक स्पीड एनर्जी डेवलप होती जा रही है, जनरेट होती जा रही है। सो द टेक्निक दे यूज्ड is a lot like when you tie a ball to a piece of string and rotate it over your head until it builds enough energy to fly out of your hand with great idea. तो ये टेक्निक बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हमें अगर कोई बॉल दूर फेंकनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें हमने एक धागा अटैच किया और हम उसे अपने सर के ऊपर लेके हाथ से गोल गोल घुमाने लगते हैं। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर व्हाट दीज किड्स आर डूइंग। और वो जब ऐसे घुमा घुमा के उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी डेवलप हो जाती है, बहुत तेज स्पीड हो जाती है, फिर जब हम उसे फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो अगर हम नॉर्मली बिना उसको रोटेट किए अगर फेंकेंगे तो जो उसमें एनर्जी जितनी वो दूर जाएगी उससे ज्यादा जाती है जब हम उसको और गोल गोल घुमाकर और फिर स्पीड अप करके जब हम फेंकते हैं। तो साइंटिस्ट का आइडिया वही था, उन्होंने वही किया, पहले ऑर्बिट कराया अर्थ के राउंड और जब उसकी स्पीड जनरेट हो गई द नेक्स्ट तो उन्होंने उसको, बहुत तेज स्पीड हो गई तो अब उन्होंने सोचा कि अब ये तेज स्पीड हो गई है तो ये अब आराम से अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर मार्स तक जाएगी। द नेक्स्ट ऑब्स्टेकल द साइंटिस्ट फेस वाज गेटिंग द सैटेलाइट इनटू मार्स ऑर्बिट। अब स्पीड तो जनरेट हो गई थी उस सैटेलाइट में, अब नेक्स्ट परेशानी क्या थी, ऑब्स्टेकल क्या था कि अब जो है सैटेलाइट को मार्स के ऑर्बिट में भेजना है, मतलब ऐसा वहां तक भेजना है जहां से वो मार्स के रिवॉल्व चक्कर लगाने लगे, है ना। तो इफ द सैटेलाइट वॉज टू स्लो इट वुड क्रैश इनटू मार्स। अगर सैटेलाइट बहुत स्लो होगी तो वो धीरे धीरे जाके क्या होगा, सैटेलाइट के मार्स के अंदर घुस के टूट जाएगी। एंड इफ इट वॉज टू फास्ट इट वुड मिस द प्लैनेट्स ऑर्बिट एंड ड्रिफ्ट ऑफ इनटू स्पेस। और अगर स्पीड बहुत तेज होगी तो क्या होगा, एकदम से कहीं भी जाके स्पेस में खो जाएगी और वो मार्स के अराउंड चक्कर नहीं लगा पाएगी। इट वॉज एज इफ दे हैड टू हिट अ टारगेट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। ये ऐसा था कि क्योंकि द साइंटिस्ट वर ऑन अर्थ एंड दे आर ट्राइंग टू ऑर्बिट द सैटेलाइट इनटू मार्स इन स्पेस, है ना। तो अर्थ से स्पेस का ये काम था जो वो कर रहे थे, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, बहुत दूरी पर। सो द मोमेंट ऑफ ट्रुथ हैड फाइनली अराइव्ड। और अब ये मोमेंट आ गया था कि जब उन्हें पता लग जाए फाइनली कि जितनी उन्होंने मेहनत की है वो कामयाब हुई है या नहीं, और सैटेलाइट मार्स के ऑर्बिट करेगा या नहीं। सो एवरीवन वाज ऑन टेंटर हुक्स अंटिल दे हर्ड 3 लिटिल वर्ड्स। तो सब जो है वो बहुत नर्वसली इस टाइम को का वेट कर रहे थे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन एक आवाज आती है, मॉम इन ऑर्बिट, ठीक है, एक आवाज आती है एज यू कैन सी है उनके सिस्टम से, मॉम इन ऑर्बिट। सो इंडिया सक्सेसफुली, और सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट सैटेलाइट इनटू मार्स ऑर्बिट ऑन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ये पहली बार था कि इंडिया ने एक ऐसा सैटेलाइट बनाया था जो मार्स को ऑर्बिट कर रहा था, और ये उनका पहला अटेम्प्ट था। पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था जो ऑर्बिट कर रहा था मार्स को। सो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज हार्ड टू बिलीव नाउ दैट इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू लॉन्च अ सैटेलाइट इनटू स्पेस एंडेड इन फेलियर। ये बहुत ही मुश्किल है बिलीव करना कि इंडिया ने जो पहला सैटेलाइट बनाया था सिर्फ स्पेस में भेजने के लिए, वो फेल हो गया था इन 1979। सो हाउ इट फेल्ड, वो जो है वो वापस से आके डूब गया था इन बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो वो फेल हो गया था, और अभी तो सिर्फ स्पेस में नहीं भेजा हमने, स्पेस में सैटेलाइट को भेजा और उसको मार्स के ऑर्बिट भी कराया। सो दिस इज अ बिग अचीवमेंट। So what's harder to believe, however, is the humble beginning of the Indian Space Research Organization। और इससे ज्यादा क्या मुश्किल है ये बिलीव करना कि कैसे एक नॉर्मल सा छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेट हुआ, एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, जिसका क्या नाम था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इन लेट 1960s।
Perhaps the hardest thing to believe is that India is today one of the most important spaceports in the world. और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये बिलीव करना है कि इंडिया जो है वो बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें से अच्छा खासी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इंडिया के पास स्पेस पोर्ट्स हैं पूरी दुनिया में, शायद हर कंट्री पर में नहीं होगा. इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट स्पेस पोर्ट in the world. So India is most of the important spaceport in the world. So spaceports क्या होता है? Bases from which spacecraft are launched. जहाँ से स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होते हैं. बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च भी नहीं होते. सो इंडिया जो है वो ऐसा कंट्री है जहाँ पे स्पेसपोर्ट्स हैं जहाँ पर spacecrafts launch होते हैं. Spacecrafts means the things that we send to space. So ISRO has come a long way since the days of bullock carts hauling in important rocket parts. They have built one of the most reliable rocket ships, developed a space program from scratch, and even launched 104 satellites simultaneously. सो इसरो को जो है वो काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी अरसा हो गया. इट स्टार्टेड व्हेन, कब इसरो जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब शुरू किया था काम, जब वो बुलक कार्ट्स का ज़माना था. तो रॉकेट्स के पार्ट्स को जो है वो बुलक कार्ट्स पे रखकर ये लोग जो है वो ट्रांसफ़र करते थे. एंड उन्होंने जो है बहुत ही सारे रॉकेट शिप्स बनाए हैं, डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम, एक स्पेस प्रोग्राम बनाया है एंड फ्रॉम स्क्रैच, एंड इवन लॉन्च 104 सैटेलाइट्स एक के बाद एक साइमल्टेनियसली एक साथ लॉन्च किए हैं. एंड हु नोज, मे बी समडे इट माइट बी अप टू यू टू लीड अस टू द स्टार्स. और क्या पता आप लोग में से भी कितने सारे लोग होंगे जो एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहते होंगे, है ना, जो रिसर्च प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते होंगे. और क्या पता आप में से कोई शायद हमें स्टार्स तक ले जाए, है ना. So it all depends on you, on your wish, on your will, and on your hard work. I hope you have understood the chapter, and I'm sure you like the chapter. This one is very interesting, right? So that is all about it. Now let's solve the exercises. Thank you.